देश कहाँ जा रहा है। एक तरफ आप इजराइल से मिलते हैं, एक तरफ आप अमेरिका की बातों में आते हैं, जो है ना ट्रेड डील करते हैं, किसानों का जो है ना गला घोटते हैं, युवाओं को जो है ना रोजगार छीनते हैं, और एक तरफ आप देश में राष्ट्रव्यापी एक दिन का जो है ना शोक का आदेश दे रहे हैं कि अगर खamenei साहब की शहादत हुई तो उसके लिए हम अपना एक दिन के लिए पूरा भारत जो है शोक मनाएगा। इजराइल के युद्ध के बीच में क्या भारत फंस चुका है? बिल्कुल, देखिए और इसके पीछे का वजह कौन है? वजह ये जो है मौजूदा सरकार है, इसको डिप्लोमेटिक सिस्टम चलाने नहीं आता है। जब आप जान रहे थे कि आपके जाने से पहले वहां पे अटैक होने वाले हैं, तो ऐसे देशों से दूरी बनानी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारा देश शुरू से ईरान के साथ बहुत अच्छे जो है संबंध रहे, लेकिन अमेरिका हमारा कभी हित नहीं हुआ। आपको मालूम होगा 1971 में जब हम आजादी की, जो बांग्लादेश की आजादी में जब हमने अपना जो है ना सेना भेजा, तो वही अमेरिका है जो अपना 7वां बेड़ा भेजा था पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए, और उसके बाद रसिया ने हमारी मदद की थी और अपना जो है ना 14वां बेड़ा भेज दिया था कि आ जाओ हम तुम्हारे से सामने से फाइट करेंगे। तो अमेरिका पीछे हट गया था। तो हमारा जो है पुराना हित अगर कोई है तो वो है रसिया और ईरान। हम अपने चंद दिनों की जो है ना दोस्ती के लिए आप एक इतिहास वाली दोस्ती नहीं गवा देंगे। आपको पता है, जो अपने भारत से लेकर के विदेशों तक विश्व गुरु माना जाता है, वो कभी गलत फैसला या कभी किसी गलत देश के साथ खड़े हो सकते हैं। देखिए, अभी की जो मौजूदा हालात हैं, जिस हिसाब से इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अमेरिका जो है पाकिस्तान के चीफ जनरल को अपने यहाँ जो है ना कहता है कि आप आइए मेरे यहाँ, आपको हम जो है ना इनवाइट करता है, उनको बहुत जो है ना मेहमान नवाजी कराता है, मान सम्मान देता है। जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वहाँ के प्रधानमंत्री को अमेरिका बुलाता है, उसको बाकायदा फंड देता है कि आप पाकिस्तान में और आगे बढ़िए। तो जो हमारा पाकिस्तान दुश्मन है उससे भी अमेरिका दोस्ती कर रहा है, और हमसे भी जो है कह रहा है कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हमारा दोस्त बन के हमारा गला काट रहा है। वो जो है 3% जो है ना टैरिफ पे अपना सामान भेजेगा हमारे यहाँ, और हमारा सामान 18% टैरिफ पे जाएगा। तो हमारे देश का जो है जो भी जो सामान है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फूड हो गया, इस पे जीएसटी बढ़ जाएगा वहाँ के देशों का, और वहाँ से जो चीज आएगा हमारे देश में सस्ता मिलेगा। मामलों को लेकर कहा जा रहा है जो क्रूड ऑयल और तेल में जो जिससे ट्रांसपोर्ट चलती है, उसमें काफी ज्यादा नुकसान भारत को झेलना पड़ सकता है दो देशों के बीच में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा डिप्लोमेटिक सिस्टम खराब है। हमने जो अपना एयरपोर्ट बनाया था ईरान के अंदर, जावा एयरपोर्ट, 1100 अरब रुपए का लागत से, उसको भी आपने छोड़ दिया मोदी जी ने। क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ना चाहिए था ना। लड़ाई अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में है, लेकिन हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा देश के टैक्स का पैसा लगा हुआ है, हमको वो एयरपोर्ट छोड़ना नहीं चाहिए था। वो पोर्ट छोड़ करके हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। हमें बहुत महंगा ऑयल जो है अमेरिका से लेना पड़ेगा। उज्ज्वला से कौन सा देश है जहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया गया? वेनेजुला जो है, वहां से हमको लेने में बहुत जो है ना महंगा पड़ेगा। इसीलिए हम ये अफसोस के साथ कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा और इस देश के नक्शे से मिट जाएगा। अमेरिका तो साफ साफ संदेश दे दिया, जो भाई आप हथियार जो है नीचे रख दीजिए, नहीं तो सब सारे देश को तबाह कर दूंगा। अमेरिका पहले अपना जो है गिरबान में झांक के देखे। अमेरिका के तमाम नेताओं ने, यहाँ तक कि डोनाल्ड जो ट्रम्प के जो लोकसभा के एमपी हैं, उन्होंने भी बाकायदा कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने मकसद और अपने तानाशाही के हिसाब से फैसला नहीं लेंगे। फैसला लेने के लिए संसद से बिल पास कराना पड़ेगा, यानी पक्ष विपक्ष को लेके चलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको मालूम है बराक ओबामा को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था? क्योंकि अमेरिका के अंदर जॉर्ज बुश के शासनकाल में ईरान, बगदाद जो है ना, तालिबान, अफगानिस्तान से जो लड़ाई हुई थी, उसमें लाखों लाख अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। वहां की जनता ने कहा कि हम लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं, हमारे लोग नौजवान मारे जा रहे हैं। तो उनको हरा करके जॉर्ज बुश को, एक काले आदमी को, पहली बार किसी ने राष्ट्रपति बनाया। जो अरबिक कंट्री जो है, अरबिक कंट्री, उसमें भी हमला होने को देख रहे हैं। चाहे दुबई का देख लीजिए, कुवैत में कई जगहों पर जो है ये हमला और अटैक हो रहा है। देखिए, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, सब अय्याश जो कंट्री है। रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र लोग इस महीने में भी अय्याशी करते हैं, जो है ना दूसरे देशों में जाके जो है ना 1 महीने के लिए जो है निकाह करते हैं, अय्याशी करते हैं, फिर चले जाते हैं। दुबई है, सऊदी है, ये सब अय्याशी का अड्डा बन गया है। वहाँ के जो शेख लोग हैं, इतना पैसा है उनके पास, अमेरिका उनको अय्याशी का जो है ना पूरा जो है ना सामग्री देता है, और वो लोग अमेरिका के टुकड़ों पे ही चल रहे हैं। उनके अंदर ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो वो अमेरिका के खिलाफ जो खड़े होते आज, और वो कहते इस बात को कि आप गलत कर रहे हैं। ईरान जो है
पहले हमला नहीं किया है इजराइल पे और अमेरिका पे, ईरान के ऊपर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से। तो जो पहले गलती करेगा तो उसको इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा।